तू अकेला क्यों है? क्योंकि तू अलग है। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने दिल की धड़कनों को सुना है, जब हर आवाज चुप हो जाती है और सिर्फ आप रह जाते हैं, अकेले, अपने विचारों के साथ? ये कहानी उसी अकेलेपन की है, जो कभी बोझ बनता है, तो कभी आजादी का सबब। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की, जो भीड़ में भी अकेला था, क्योंकि वह अलग था, क्योंकि उसने अपने रास्ते खुद चुने, क्योंकि उसने दुनिया के शोर को सुनने से इनकार कर दिया और अपने भीतर की आवाज को सुना। ये कहानी है उसकी, जिसने अकेलेपन को नहीं, बल्कि खुद को गले लगाया। वह शहर था, जो कभी सोता नहीं। गलियों में रोशनी, हवा में शोर, और इंसानों की भीड़, जो हर पल कुछ न कुछ ढूंढ रही थी। इस भीड़ में था आरव, एक ऐसा लड़का, जिसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, लेकिन आंखों में सवालों का सागर। आरव का घर एक छोटा सा फ्लैट था, ऊंची इमारत की 7वीं मंजिल पर, जहां से शहर की चकाचौंध दिखती थी, लेकिन उसकी खिड़की हमेशा बंद रहती। क्यों? क्योंकि उसे बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने भीतर की दुनिया में सुकून मिलता था। बचपन से ही आरव कुछ अलग था। स्कूल में जहां बाकी बच्चे खेल के मैदान में दौड़ते, वो लाइब्रेरी में किताबों के बीच खोया रहता। उसकी माँ कहती, आरव, बाहर जाओ, दोस्त बनाओ, दुनिया देखो। लेकिन आरव को दुनिया किताबों में दिखती थी, उन कहानियों में, जो उसे अनजान जगहों पर ले जाती थी। वो कहानियां जो उसे बताती थी कि हर इंसान की अपनी एक दुनिया होती है, और उस दुनिया का राजा वही होता है। लेकिन क्या यह इतना आसान था? दुनिया ने उसे हमेशा एक ही सवाल पूछा, तू अकेला क्यों है? और हर बार उसका जवाब वही था, क्योंकि मैं अलग हूं। स्कूल के बाद कॉलेज, फिर नौकरी, जिंदगी ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन आरव का अकेलापन उसका साथी बना रहा। ऑफिस में लोग उसकी तारीफ करते, उसका काम, उसकी मेहनत, सबको दिखता था। लेकिन जब ऑफिस की भीड़ छटती और लोग अपने अपने घरों को लौटते, आरव अपनी छोटी सी दुनिया में वापस आ जाता। उसका फ्लैट, उसकी किताबें, उसका म्यूजिक और उसकी खामोशी। लोग कहते, आरव, तू इतना टैलेंटेड है, फिर भी इतना अकेला क्यों? वो हंसकर टाल देता, लेकिन भीतर से वह जानता था कि उसका अकेलापन उसकी ताकत था। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि भीड़ में वह खो जाएगा। एक दिन ऑफिस में एक नई लड़की आई, माया। माया की हंसी में एक अजीब सी रौनक थी, जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। वो हर किसी से बात करती, हर किसी को हंसाती, लेकिन आरव? वो बस उसे दूर से देखता। माया ने एक दिन उससे पूछा, आरव, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? क्या तुम्हें हम जैसे लोग पसंद नहीं? आरव ने पहली बार किसी के सवाल का जवाब इतनी शिद्दत से दिया। माया, मुझे लोग पसंद है, लेकिन मुझे खुद से बात करना ज्यादा पसंद है। माया हंस पड़ी। उसकी हंसी में कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक अजीब सी समझ थी। माया और आरव की बातें बढ़ने लगी। माया को आरव का अकेलापन अजीब नहीं लगता था। वो कहती, आरव, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी ताकत है। तुम्हें दुनिया की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी अपनी दुनिया है। माया की बातें आरव को छूती थीं, लेकिन वो फिर भी पूरी तरह खुल नहीं पाता था। उसे डर था कि अगर वो किसी को अपनी दुनिया में आने देगा, तो शायद उसकी दुनिया बदल जाएगी। और वो बदलाव से डरता था। एक रात, जब शहर बारिश में भीग रहा था, आरव अपनी खिड़की के पास बैठा था। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी, और हर बूंद के साथ उसके मन में एक नया सवाल उठ रहा था। क्या मैं सचमुच अकेला हूं, या मैंने खुद को अकेला बनाया है? उस रात उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। वो लिखता गया, जैसे उसके भीतर का सागर कागज पर उड़ेल रहा हो। उसने अपनी जिंदगी के हर उस पल को लिखा, जब उसने अकेलेपन को चुना, जब उसने दुनिया के शोर को नकारा, जब उसने अपने सपनों को ज्यादा अहमियत दी। उस रात कुछ बदला। आरव ने फैसला किया कि वो अपनी कहानी दुनिया को सुनाएगा। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, जहां वो अपने विचार, अपनी कहानियां, अपने अकेलेपन की बातें लिखने लगा। पहले तो कुछ लोग ही पढ़ते, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें लोगों तक पहुंचने लगी। लोग, जो खुद को अकेला महसूस करते थे, आरव की बातों में खुद को पाने लगे। उसकी कहानियां उन लोगों के लिए थीं, जो भीड़ में खोए हुए थे, जो अपनी आवाज को सुनना चाहते थे, लेकिन डरते थे। माया उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर बनी। वह कहती, आरव, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी ताकत है, लेकिन इसे दुनिया के साथ बांटो।
तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं, उन तमाम लोगों की है जो अपने अकेलेपन में खोए हैं। आरव ने उसकी बात मानी। उसने लिखना जारी रखा। उसका ब्लॉग अब सिर्फ एक ब्लॉग नहीं था, बल्कि एक मूवमेंट बन चुका था। लोग उसे पत्र लिखते, अपनी कहानियां साझा करते। कोई कहता, मैंने तुम्हारी वजह से अपने अकेलेपन को गले लगाना सीखा। कोई कहता, तुमने मुझे मेरी आवाज दी। समय बीता। आरव अब भी उसी छोटे से फ्लैट में रहता था, लेकिन अब उसकी खिड़की खुली रहती थी। वो अब भी अकेला था, लेकिन उसका अकेलापन अब बोझ नहीं था। वो अपनी दुनिया का राजा था, और उसकी दुनिया अब सिर्फ उसकी नहीं थी। वो उन तमाम लोगों की थी जो उसकी कहानियों में खुद को ढूंढते थे। एक दिन माया ने उससे पूछा, आरव, अब भी लगता है कि तू अकेला है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, माया, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अलग हूं, और यही मेरी ताकत है। उसकी आवाज में एक ठहराव था, एक सुकून था। वो जानता था कि उसका अकेलापन उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर उस इंसान की कहानी जो अपने अकेलेपन को गले लगाता है, जो अपनी अलग पहचान को स्वीकार करता है, कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी है हर उस शख्स की जो भीड़ में भी अपनी आवाज सुनता है। ये कहानी है तुम्हारी, मेरी, और हर उस इंसान की जो ये समझ चुका है कि अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक तोहफा है। तो अगली बार जब कोई तुमसे पूछे, तू अकेला क्यों है, तो बस मुस्कुरा देना और कहना, क्योंकि मैं अलग हूं। बारिश की बूंदें अब भी आरव की खिड़की पर गिर रही थी, जैसे हर बूंद उससे कोई सवाल पूछ रही हो। उस रात जब उसने अपनी डायरी में अपने अकेलेपन की कहानी लिखी थी, कुछ और भी बदला था। ये सिर्फ एक ब्लॉग शुरू करने की बात नहीं थी। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा की जो उसे न केवल खुद तक ले गई, बल्कि उन अनगिनत लोगों तक भी जो उसकी तरह अपनी आवाज खोज रहे थे। अगले कुछ महीनों में आरव का ब्लॉग एक सनसनी बन गया। लोग उसकी लिखी हर बात को पढ़ते, उसकी कहानियों में खुद को देखते। उसने लिखा था कि अकेलापन कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक कैनवास है जिस पर हर कोई अपनी कहानी रच सकता है। उसकी बातें उन लोगों के लिए थी जो रातों को जागकर अपने सपनों से डरते थे, जो दिन के उजाले में भी अपने भीतर की खामोशी से घबराते थे। आरव ने लिखा, अकेलापन वो जगह है जहां तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलते हो, खुद से। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। जैसे जैसे उसका ब्लॉग मशहूर हुआ, वैसे वैसे लोगों की उम्मीदें भी बढ़ने लगी। कुछ लोग उसे प्रेरणा मानते, तो कुछ उसे अजीब। ऑफिस में सहकर्मी अब उससे ज्यादा बात करने लगे, लेकिन उनकी बातों में अब उत्सुकता थी, कभी कभी आलोचना भी। आरव, तू इतना गंभीर क्यों है? एक सहकर्मी ने हंसते हुए पूछा। जिंदगी को इतना सीरियसली क्यों लेता है? आरव ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया। वह जानता था कि उसकी गंभीरता उसकी ताकत थी। वो हर बात को हल्के में नहीं लेता था, क्योंकि उसे हर पल में गहराई दिखती थी। माया अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। वो अक्सर आरव के फ्लैट पर आती, कॉफी की चुस्कियां लेते हुए उसकी नई कहानियां सुनती। एक दिन उसने कहा, आरव, तुम्हारी कहानियां लोगों को बदल रही है, लेकिन तुम खुद क्यों नहीं बदलते? तुम अब भी उसी छोटे से फ्लैट में, उसी खामोशी में रहते हो। आरव ने कॉफी का मग टेबल पर रखा और कहा, माया, मेरी दुनिया यही है। ये फ्लैट, ये खामोशी, यह मेरा घर है। मैं इसे छोड़कर कहां जाऊं? माया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हें कहीं जाने को नहीं कह रही। मैं बस चाहती हूं कि तुम अपनी दुनिया को और बड़ा करो। माया की बातों ने आरव को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने ब्लॉग को और विस्तार देने का फैसला किया। उसने एक पॉडकास्ट शुरू किया, जहां वह अपनी कहानियां, अपने विचार और अपने अकेलेपन की बातें अपनी आवाज में लोगों तक पहुंचाने लगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, जो सुनने वालों को बांध लेती थी। लोग रातों को उसके पॉडकास्ट सुनते और सुबह उसे पत्र लिखते। एक लड़की ने लिखा, तुम्हारी आवाज ने मुझे मेरे डर से बाहर निकाला। मैंने पहली बार खुद से बात की और मुझे सुकून मिला। एक बुजुर्ग ने लिखा, मैंने अपनी जिंदगी की सारी खामोशी तुम्हारी कहानियों में सुनी। लेकिन हर ऊंचाई के साथ चुनौतियां भी आती हैं। जैसे जैसे आरव की आवाज दुनिया तक पहुंची, वैसे वैसे उसे आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। कुछ लोग कहते, यह अकेलापन क्या बकवास है, इंसान को तो लोगों के साथ रहना चाहिए। कुछ ने उसे आत्ममुग्ध कहा, कुछ ने उसे अजीब,
सोशल मीडिया पर लोग उसकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगे। एक बार तो किसी ने लिखा, आरव, तुम लोगों को अकेले रहने की सलाह देकर समाज को तोड़ रहे हो। आरव को ये पढ़कर हंसी आए। वो जानता था कि उसकी बातों का मकसद लोगों को अकेला करना नहीं, बल्कि उन्हें खुद से जोड़ना था। एक रात जब वो अपने पॉडकास्ट के लिए नया एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा था, उसने फैसला किया कि वो इन आलोचनाओं का जवाब देगा। उसने माइक के सामने बैठकर कहा, लोग कहते हैं कि मैं अकेलेपन की वकालत करता हूं, लेकिन मैं अकेलेपन की बात नहीं करता। मैं उस खामोशी की बात करता हूं जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाती है। मैं उस आजादी की बात करता हूं जो तुम्हें तब मिलती है जब तुम दुनिया के शोर को बंद कर अपने दिल की सुनते हो। अगर यह अकेलापन है तो हाँ, मैं अकेला हूं और मुझे इस पर गर्व है। उस एपिसोड ने तहलका मचा दिया। लोग उसे और ज्यादा सुनने लगे। उसकी बातें अब सिर्फ शहर तक सीमित नहीं थी, दुनिया के कोने कोने से लोग उसे सुन रहे थे। एक दिन एक अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीच इवेंट के आयोजकों ने उसे बुलाया। वे चाहते थे कि आरव उनकी स्टेज पर आए और अपनी कहानी सुनाए। पहले तो आरव हिचकिचाया। स्टेज पर खड़ा होना, हजारों लोगों के सामने बोलना, यह उसकी दुनिया नहीं थी। लेकिन माया ने उसे समझाया, आरव, तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह उन लोगों की है जो तुम्हारी आवाज में अपनी आवाज ढूंढ रहे हैं। जाओ और उन्हें बताओ कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है। आरव ने हिम्मत जुटाई और उस इवेंट में गया। स्टेज पर खड़ा होकर उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाया, कैसे उसने दुनिया के सवालों का जवाब अपनी खामोशी से दिया। उसकी बातें सुनकर हॉल में बैठे लोग खामोश हो गए और फिर तालियों की गड़गड़ाहट ने हॉल को हिला दिया। उस दिन आरव ने महसूस किया कि उसका अकेलापन अब सिर्फ उसका नहीं था, वो उन तमाम लोगों का था जो उसकी कहानी में खुद को देख रहे थे। वापस लौटकर आरव ने अपनी जिंदगी को और खुला किया। उसने अपने फ्लैट की खिड़कियां हमेशा के लिए खोल दी। वो अब भी अकेला था, लेकिन अब वो अपनी खामोशी को दुनिया के साथ बांटता था। माया उसकी दोस्त बनी रही, उसकी प्रेरणा। एक दिन उसने माया से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि मेरी दुनिया को और बड़ा करना है, लेकिन मैं अब भी वही आरव हूं जो अपनी खामोशी में सुकून ढूंढता है। माया ने हंसकर कहा, और यही तो तुम्हारी ताकत है। जिंदगी चलती रही। आरव का पॉडकास्ट, उसका ब्लॉग, उसकी कहानियां, सब कुछ अब एक मिशन बन चुका था। वो अब भी उस छोटे से फ्लैट में रहता था, लेकिन उसकी दुनिया अब अनंत थी। वह दुनिया थी उन लोगों की जो उसकी बातों में सुकून पाते थे, जो उसके शब्दों में अपनी कहानी ढूंढते थे। और हर रात जब वो अपनी खिड़की के पास बैठता, बारिश की बूंदों को देखता, उसे लगता कि वह अकेला नहीं है, वह अलग है। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि हर उस इंसान की कहानी जो अपनी खामोशी को गले लगाता है, जो अपनी अलग पहचान को स्वीकार करता है, कभी रुकती नहीं। ये कहानी है तुम्हारी, मेरी और हर उस शख्स की जो ये समझ चुका है कि अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक ताकत है। तो जब अगली बार कोई तुमसे पूछे तू अकेला क्यों है, तो बस इतना कहना, क्योंकि मैं अलग हूं और यही मेरी कहानी है। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन आरव की खिड़की पर बूंदों के निशान अभी भी बाकी थे, जैसे कोई अधूरी कहानी कांच पर लिखी रह गई हो। उस रात जब उसने स्टेज पर अपनी बात रखी थी, कुछ और भी बदला। वो अब सिर्फ एक ब्लॉगर या पॉडकास्टर नहीं था, वो एक आवाज बन चुका था, उन लोगों की आवाज जो खामोशी में अपनी ताकत ढूंढते थे। लेकिन क्या यह आवाज हमेशा इतनी साफ रहती? क्या हर कहानी का अंत इतना सुकून भरा होता है? जिंदगी ने आरव को अब तक सिखाया था कि हर ऊंचाई के साथ एक नई चुनौती आती है, और उसकी कहानी भी अब एक नए मोड़ पर थी। अगले कुछ महीनों में आरव की जिंदगी और तेजी से बदली। उसका पॉडकास्ट अब दुनिया भर में सुना जाने लगा था। लोग उसे पत्र लिखते, कुछ उसे अपने शहरों में बुलाते, कुछ उससे मिलने उसके छोटे से फ्लैट तक पहुंच जाते। उसकी खामोशी जो कभी उसकी अपनी थी, अब दुनिया की धरोहर बन चुकी थी। लेकिन इस शोहरत के साथ एक नया दबाव भी आया। लोग अब उससे उम्मीद करने लगे थे, उम्मीद कि वो हर सवाल का जवाब दे, हर दर्द का इलाज बताए। आरव जो कभी अपनी खामोशी में सुकून ढूंढता था, अब उस शोर में उलझने लगा जो उसकी अपनी बनाई दुनिया के बाहर से आ रहा था। एक दिन एक पत्र ने उसे झकझोर दिया। एक लड़के ने लिखा,
आरव, तुम कहते हो कि अकेलापन ताकत है, लेकिन मेरा अकेलापन मुझे खा रहा है। मैं हर रात रोता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया में बेकार हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे हिम्मत मिलती है, लेकिन वो हिम्मत सुबह तक गायब हो जाती है। मैं क्या करूं? ये पत्र पढ़कर आरव खामोश हो गया। वो अपनी खिड़की के पास बैठा बाहर देखता रहा। शहर की रोशनी अब भी चमक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या वो सचमुच लोगों की मदद कर रहा था या सिर्फ अपनी कहानी सुना रहा था? उस रात माया उसके फ्लैट पर आए। उसने आरव की खामोशी को भांप लिया। क्या हुआ आरव, तुम आज कुछ ज्यादा चुप हो? आरव ने पत्र की बात बताई। उसने कहा, माया, मैंने सोचा था कि मेरी कहानी लोगों को हिम्मत देगी, लेकिन शायद मैं गलत था। शायद मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं, उनकी नहीं सुन रहा। माया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आरव, तुम्हारी कहानी इसलिए खास है क्योंकि तुमने अपनी सच्चाई को गले लगाया। लेकिन अब तुम्हें दूसरों की सच्चाई को भी सुनना होगा। तुम्हें उनकी खामोशी में उतरना होगा। माया की बात ने आरव को एक नया रास्ता दिखाया। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ अपनी कहानी नहीं सुनाएगा, बल्कि दूसरों की कहानियां भी सुनेगा। उसने अपने पॉडकास्ट में एक नया सेगमेंट शुरू किया, जहां वो अपने श्रोताओं की कहानियां पढ़ता और उनकी बातों को दुनिया तक पहुंचाता। हर एपिसोड में वो एक नई कहानी चुनता, कभी किसी की हार की, कभी किसी की जीत की। एक लड़की ने लिखा कि कैसे उसने अपने डर को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की। एक आदमी ने बताया कि कैसे उसने अपने अकेलेपन को कला में बदला। हर कहानी में एक बात समान थी, वो खामोशी जो पहले डरावनी थी, अब उनकी ताकत बन चुकी थी। इस नए सेगमेंट ने आरव को और करीब ला दिया, न सिर्फ अपने श्रोताओं से बल्कि खुद से भी। उसे एहसास हुआ कि अकेलापन सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी जो अपनी सच्चाई को जीने की हिम्मत करता था। उसने अपने पॉडकास्ट में कहा, अकेलापन कोई अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है। यह वो पल है जब तुम अपने आप से मिलते हो और उस मुलाकात में तुम्हें अपनी ताकत मिलती है। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। एक दिन जब आरव अपने फ्लैट में अकेला था, उसे एक फोन आया। उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। वो तुरंत अपने गांव के लिए निकला, जहां उसकी मां एक छोटे से घर में रहती थी। अस्पताल में मां को देखकर उसका दिल बैठ गया। वह हमेशा अपनी मां को एक मजबूत औरत के रूप में देखता था, लेकिन अब वो बिस्तर पर लेटी कमजोर दिख रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि कुछ दिन मुश्किल हो सकते हैं। उन दिनों में आरव ने अपनी मां के साथ वक्त बिताया। वो उनके बचपन की बातें करता, उनकी हंसी सुनने की कोशिश करता। एक रात जब मां थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी, उन्होंने आरव से कहा, बेटा, मैंने हमेशा सोचा कि तुम अकेले हो, लेकिन अब मैं समझती हूं कि तुम अकेले नहीं, तुम आजाद हो। तुमने अपनी दुनिया बनाई और मुझे तुम पर गर्व है। उन शब्दों ने आरव के दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि उसका अकेलापन सिर्फ उसकी ताकत नहीं था, यह उसकी मां की उम्मीदों का जवाब भी था। मां धीरे धीरे ठीक होने लगी। आरव वापस शहर लौटा, लेकिन अब उसकी खामोशी में एक नया रंग था। वो अब सिर्फ अपनी कहानी नहीं लिखता था, वो दूसरों की कहानियों को भी जीता था। उसने एक किताब लिखने का फैसला किया, एक ऐसी किताब जिसमें हर पन्ना किसी न किसी की खामोशी की कहानी कहे। किताब का नाम रखा खामोशी की ताकत। इस किताब में उसने अपनी कहानी, अपने श्रोताओं की कहानियां और उन तमाम लोगों की बातें लिखी जिन्होंने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाया। किताब छपने के बाद आरव की दुनिया और बड़ी हो गई। लोग उसे पढ़ते, सुनते और उससे प्रेरणा लेते। लेकिन वो अब भी वही आरव था, वो लड़का जो अपनी खिड़की के पास बैठकर बारिश की बूंदों को देखता था, जो अपनी खामोशी में सुकून ढूंढता था। माया अब भी उसकी दोस्त थी, उसकी प्रेरणा। एक दिन उसने माया से कहा, मैंने सोचा था कि मेरा अकेलापन मुझे अलग करता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि यही मुझे सबसे ज्यादा जोड़ता है, दूसरों से, दुनिया से। माया ने मुस्कुराकर कहा, आरव, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी ताकत है, लेकिन तुम्हारी कहानी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये हम सबकी है। और उस पल में आरव ने महसूस किया कि वो सचमुच अकेला नहीं था, वह अलग था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। ये कहानी यही नहीं थमती, क्योंकि हर उस इंसान की कहानी जो अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाता है, जो अपनी अलग पहचान को गले लगाता है, कभी थमती नहीं। ये कहानी है उन तमाम लोगों की
जो अपनी सच्चाई को जीने की हिम्मत रखते हैं। तो जब अगली बार कोई तुमसे पूछे तू अकेला क्यों है, तो बस इतना कह देना, क्योंकि मैं अलग हूं और यही मेरी कहानी है। शहर की रोशनी अब धीमी पड़ रही थी और आरव की खिड़की पर बूंदों के निशान अब सूख चुके थे। लेकिन उसके भीतर की कहानी अभी भी जिंदा थी, जैसे कोई नदी जो चुपचाप बहती रहती है, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए। आरव अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक विचार बन चुका था, एक प्रेरणा जो उन तमाम लोगों के दिलों में बस गया था, जो अपनी खामोशी में अपनी ताकत ढूंढ रहे थे। उसकी किताब खामोशी की ताकत अब किताबों की दुकानों से लेकर लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, क्योंकि हर सच्ची कहानी का अंत वास्तव में एक नई शुरुआत होती है। आरव की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त थी। पॉडकास्ट, किताब के प्रचार के लिए इवेंट्स और दुनिया भर से आने वाले पत्र, उसका हर दिन अब एक नई कहानी से भरा था। लेकिन इस भागदौड़ में भी वह अपनी खामोशी को नहीं भूलता था। हर रात जब वह अपने फ्लैट में लौटता, वह अपनी खिड़की के पास बैठता और शहर को देखता। वह शहर जो कभी उसे शोर भरा लगता था, अब उसे एक कहानी सुनाता था। हर रोशनी, हर आवाज, हर चेहरा एक कहानी थी। और आरव अब उन कहानियों का हिस्सा था। एक दिन एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन उठाते ही एक कांपती हुई आवाज सुनाई दी। आरव, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत अंधेरा था, लेकिन तुम्हारी किताब ने मुझे रास्ता दिखाया। मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी कहानी लिखूंगा। वह लड़का जिसका नाम रोहन था, एक छोटे से गांव से था। उसने बताया कि कैसे उसने अपने परिवार की उम्मीदों को छोड़कर अपनी राह चुनी। उसकी आवाज में डर था, लेकिन उस डर के पीछे एक अजीब सी हिम्मत भी थी। आरव ने उसे सुना और फिर धीरे से कहा, रोहन, तुम्हारी कहानी पहले से ही शुरू हो चुकी है, बस उसे लिखते रहो। उस फोन कॉल ने आरव को एक नया मकसद दिया। उसने फैसला किया कि वह सिर्फ अपनी कहानी या अपने श्रोताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा, वह लोगों को उनकी अपनी कहानियां लिखने की हिम्मत देगा। उसने एक वर्कशॉप शुरू की, जहां वह लोगों को सिखाता कि कैसे वे अपने अकेलेपन, अपने डर और अपनी खामोशी को शब्दों में ढाल सकते हैं। ये वर्कशॉप्स छोटे छोटे कमरों से शुरू हुई, लेकिन जल्द ही बड़े हॉल्स में होने लगी। लोग दूर दूर से आते, अपनी कहानियां साझा करते और आरव उनकी बातें सुनता। वह अब सिर्फ एक कहानीकार नहीं था, वह एक मार्गदर्शक बन चुका था। माया, जो अब भी उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, इन वर्कशॉप्स में अक्सर शामिल होती। एक दिन जब वे एक वर्कशॉप के बाद कॉफी पी रहे थे, माया ने कहा, आरव, तुमने जो शुरू किया था वह अब एक आंदोलन बन चुका है। लेकिन तुम अब भी वही हो ना? वही आरव जो अपनी खामोशी में सुकून ढूंढता है। आरव ने हंसकर कहा, हाँ माया, मैं अब भी वही हूँ। लेकिन अब मेरी खामोशी सिर्फ मेरी नहीं है, यह उन सब की है जो मेरी बातों में खुद को ढूंढते हैं। समय बीतता गया। आरव की वर्कशॉप्स अब ऑनलाइन भी होने लगी और दुनिया के कोने कोने से लोग उससे जुड़ने लगे। उसने एक कम्युनिटी बनाई जहां लोग अपनी कहानियां साझा करते, एक दूसरे को प्रेरित करते। इस कम्युनिटी का नाम था खामोशी की आवाज। ये नाम उसने इसलिए चुना क्योंकि उसे लगता था कि हर खामोशी के पीछे एक आवाज होती है, बस उसे सुनने की जरूरत होती है। एक दिन जब वह अपनी माँ से मिलने गांव गया, उसने देखा कि उसकी माँ पहले से कहीं ज्यादा खुश थी। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी, मैंने तुम्हारे पॉडकास्ट सुने, और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कभी ठीक से समझा ही नहीं। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी ताकत था। आरव ने अपनी माँ को गले लगाया और उस पल में उससे लगा कि उसकी सारी यात्रा, सारी मेहनत, सारी खामोशी सार्थक हो गई थी। वर्षों बाद जब आरव की उम्र बढ़ने लगी, वह अब भी अपने छोटे से फ्लैट में रहता था। उसकी खिड़की अब हमेशा खुली रहती थी और वह अब भी बारिश की बूंदों को देखता था। लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसकी दुनिया में हजारों लोग थे, उनकी कहानियां, उनके सपने, उनकी हिम्मत। उसने अपनी जिंदगी को एक किताब में समेटा, फिर एक और किताब लिखी। उसने पॉडकास्ट बनाए, वर्कशॉप्स की, और हर बार उसने यही कहा, अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह एक तोहफा है। ये वह जगह है जहां तुम अपनी सच्चाई से मिलते हो। अंत में एक रात जब वह अपनी खिड़की के पास बैठा था, उसने अपनी डायरी निकाली।
उसने लिखा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, लेकिन जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह खामोशी जिसने मुझे मेरी आवाज दी। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, और यही मेरी कहानी है। उसने डायरी बंद की और बाहर देखा। शहर अब भी चमक रहा था, लेकिन उसकी चमक अब आरव की अपनी थी। ये कहानी यही खत्म होती है, लेकिन वास्तव में ये कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर इंसान जो अपनी खामोशी को गले लगाता है, जो अपनी अलग पहचान को स्वीकार करता है, एक नई कहानी शुरू करता है। ये कहानी है तुम्हारी, मेरी और हर उस शख्स की जो ये समझ चुका है कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। तो जब कोई तुमसे पूछे तू अकेला क्यों है, तो बस मुस्कुरा देना और कहना, क्योंकि मैं अलग हूँ, और यही मेरी कहानी है।